Yes, very good morning, students. Yesterday, I have told you about the deficits demand. Deficits demand is the demand which lower than AD, जो एग्रीगेट डिमांड से नीचे होती है उसे हम deficits demands कहते हैं. And the deficits demand also clarify the difference between the AD full employment and AD planning. अगर हम AD फुल एम्प्लॉयमेंट से AD प्लानिंग को माइनस कर दें तो भी हमारे पास डेफिसिट डिमांड आ जाती है. देखिए बच्चों, मैं आपको कल बताया था कि व्हेन द किन्स एलोबरेट हिज एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ही मोर फोकस्ड on this particular topic, aggregate demand. The Keynes says that in any economy, when there is situation of full employment, at that point, aggregate demand always equal to the aggregate supply. But aggregate demand may be equal to the aggregate supply. This may not always possible. There are many reasons which affect all the economy. बहुत सारे कारण होते हैं जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण डिफिसिट्स डिमांड्स या एक्सेस डिमांड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. डिफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड दोनों ही स्थिति किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए सही स्थिति नहीं है, क्योंकि एक संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति को बनाए रखने के लिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का बराबर होना बहुत ज़रूरी है. जब किन्स ने ये बात की तो उन्होंने इसके साथ साथ, आपने देखा होगा, मैंने कल बताया था आपको, एम्प्लॉयमेंट की भी बात की, क्योंकि किन्स की थ्योरी फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करती है. The main objective of Keynes theory, it's create the situation of full employment. अगर अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं हो पाएगी तो बहुत सारी आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होंगी. मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. ये जो चारों की चारों बातें आपको बताई गई थी, इसका बच्चों मुख्य कारण यही था कि आप किन्स की थ्योरी को समझें, क्योंकि किन्स ने जब बात की तो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इन बिंदुओं की भी बात की. आज मैं आपको इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड्स के, और इसके क्या कंपोनेंट्स क्या हैं, तत्व क्या हैं, इसके समग्र मांग के क्या तत्व हैं और समग्र मांग के क्या परिणाम होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, इसके बारे में मैं आपसे आज दिन में चर्चा करने वाला हूं. बच्चों, आपको पता है कि मैं पिछले 12 दिनों से CBSE के मूल्यांकन में बिजी था, इसलिए आपसे मेरी बातचीत नहीं हो पा रही थी. लेकिन CBSE के मूल्यांकन में जो मैंने सीखा उसका भी आपको बेनिफिट होगा कि CBSE की जो पेपर है वो किस तरह का पेपर है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं बहुत आराम से. बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है. बस आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिए, समझते रहिए और घर में पढ़ते रहिए. देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो लॉकडाउन की स्थिति है ये लंबी चलने वाली है. अगर आप ये सोचें कि जब स्कूल खुलेंगे हम तब पढ़ेंगे तो ये आपकी भूल होगी, क्योंकि क्लास 12th के बच्चों के लिए समय बहुत कम है. उन्हें अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखना होगा, तभी वो अच्छे मार्क्स ले पाएंगे. अभी मेरी दोबारा से फिर से रिक्वेस्ट है उन 18 बच्चों से जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं कि वो सक्रिय रहें. मैंने कई बार कहा कि इस ग्रुप में 3-4 जो हमारी गर्ल्स हैं वो तो बहुत सक्रिय हैं, बाकी सब अभी भी सो रखे हैं. ख़ास तौर से जॉन सार के बॉयज़, उनका मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो हैं कहाँ. वो ना तो मेरे से कभी बात करते हैं, ना मेरा कोई रिएक्शन देते हैं, ना वो वीडियो को देखते हैं. वो जुड़े हुए हैं लेकिन हैं ग्रुप में,
अब ये मैं बार बार क्या आपको समझाऊं कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है याद करने से। याद तो हो ही जाएगा जब आप उसको समझ जाएंगे, और जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपकी बुक्स में नहीं होंगी, किताबों में नहीं होंगी, क्योंकि मैं तो अपने अनुभव के आधार पर और जो मैंने ज़िंदगी भर पढ़ा इकोनॉमिक्स को, उसके आधार पर आपसे बातें करूंगा। मेरी बताई हुई बात आपको जल्दी समझ में भी आएगी, लेकिन आपका रिएक्शन का मैं महत्वाकांक्षी हूँ, क्योंकि जब तक आप रिएक्शन नहीं देंगे तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग हैं कहाँ पर। तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िए, और बीच बीच में वॉइस ख़ास तौर से मुझसे जो बात करते रहें, मुझे लिख के भेजते रहें। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अपने रिएक्शन भेजें, मुझे बताएं कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी बताएं। क्या उनको बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रहा है, ये भी बताएं। और उनकी रणनीति क्या है, ये भी बताएं। क्योंकि बच्चों, अब समय बहुत तेज़ी से निकला है, और जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है तो उसी में हमें सर्वाइव करना होगा। और सर्वाइव करने का मतलब हमारे यहाँ पढ़ने से है। हमें अब इंतज़ार नहीं करना होगा कि हम स्कूल जाएंगे, पढ़ाई होगी, क्लास लगेगी। वो तो होगा ही, वो जब होगा होगा, लेकिन फ़िलहाल आप प्लीज़ पढ़िए। तो बच्चों, आज की बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आप आज मुझे दिन में मेरे साथ रहेंगे, और जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स, इसके क्या परिणाम होते हैं अर्थव्यवस्था में, और डिफिसिट्स डिमांड्स, कंपोनेंट्स ऑफ डिफिसिट्स डिमांड्स, और इसको सरकार कैसे नियंत्रण करती है। जब ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी में आ जाती है तो सरकार के पास क्या हथियार होते हैं कि वो डिफिसिट्स डिमांड्स को कंट्रोल करे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करिए, बी पॉजिटिव, हैव ए गुड डे।